हेलो, माइसेल्फ तन्मय किशोर मिश्रा। पाइथन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हमने किया था इनपुट आउटपुट पे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर। इनपुट आउटपुट में अभी तक हमने ये देखा था कि हमने फाइल में डेटा को राइट किया था W मोड यानी कि राइट मोड में और अपेंड मोड में। आज हम फाइल राइट, रीड राइट, अपेंड, सर्च, ऐड, डिलीट, ये जितने भी पोर्शन हैं उन सारे प्रॉब्लम को हम कैसे इनपुट आउटपुट से सॉल्व करेंगे, ये हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फाइल क्रिएट किया और इस फाइल में एक वेरिएबल लिया आंसर, जिसकी वैल्यू दे दी हमने y, और इस while के लूप में हमने आंसर इक्वल y, यानी कि जब तक आंसर की वैल्यू y है तब तक आप लूप के अंदर रहोगे। और ये हमने मल्टीपल ऑप्शंस चॉइस दे दिया, वन फॉर ऐड नेम, नेम को ऐड करें, प्रिंट, नेक्स्ट हमने कहा शो ऑल, सारे शो नेम्स, सारे नेम को शो कर दो। थर्ड हमने कहा सर्च, फोर्थ मॉडिफाई, फिफ्थ डिलीट, एंड सिक्स्थ एग्जिट। ना अब हमने यहां पे कहा एंटर योर चॉइस बिटवीन 1 to 6। नाउ वी कैन टेक द चॉइस इनपुट इन ch। इंटीजर में हमने इनपुट लिया, इनपुट एंटर वैल्यू। नाउ हमने यहां कंडीशंस बना लिए, इफ ch इक्वल 1 यानी कि चॉइस की वैल्यू 1 है तो हमको ऐड करना है। तो अभी हम फर्स्ट एज पर द रूल क्या कहता है कि यू नेवर राइट होल प्रोग्राम एट वंस, सारे प्रोग्राम को एक बार मत लिखो, आप ब्लॉक वाइज प्रोग्राम को लिखना शुरू करो। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया, ch2 पास elif ch3, यानी कि चॉइस की वैल्यू 3 है तो क्या करना है, चॉइस की वैल्यू 4 है तो हमें क्या करना है, पास क्या कहता है, डू नथिंग। ब्लॉक हमने बना दिया बट अभी हमको वर्क नहीं करना है। तो ये पाइथन की बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है कि हम यहाँ पे विदाउट राइटिंग द कोड ब्लॉक को हम सरपास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पास को यूज करते हैं। elif अगर ch यानी कि चॉइस की वैल्यू 6 है और लास्ट में हमने आंसर की वैल्यू इनपुट किया और क्या कहा हमने यूजर से, प्रिंट यू वांट टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, यस और नो। अगर आप y प्रेस करोगे तो अगेन आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ना एक और हमने यहां पे फाइल इज इक्वल टू फाइल नेम इक्वल नेम ऑफ द फाइल, हमने कहा माई फाइल नेम इज व्हाट, कोड स्क्वाड .txt। अब इस फाइल प्रोग्राम को हमने डेस्कटॉप पे ही सेव किया, बेटर है, डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया और इसका नाम दे दिया emp.py, employee.py। टेस्ट कर लेते हैं कि प्रोग्राम हमारा फ्लो वर्क कर रहा है या नहीं। एक एरर है, उस एरर को हमने करेक्ट किया एंड नाउ चेक माय वर्क इज करेक्ट और नॉट, यस इट्स इज वर्किंग। नाउ आपने यहाँ पे 6 प्रेस किया, आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। देन अब 1 by 1 हम इसके वर्क को, यानी कि फर्स्ट प्रेस करें तो रिकॉर्ड हमारा राइट होना चाहिए। आयो ने हमको एक नया कॉन्सेप्ट क्या दिया
कि अगर आप फाइल को विद ओपन से ओपन करते हो तो देयर इज नो नीड टू क्लोज। जैसे ही आप विद के स्कोप से बाहर आते हो तो फाइल को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहां उसी को यूज किया है, विद ओपन। फाइल का नेम हमने ले लिया फाइल नेम, और इसको हमने ओपन किया मोड A+ मोड में, यानी कि अपेंड मोड में। और ऑब्जेक्ट जो हम बनाते थे वो हमने एज फाइल से ऑब्जेक्ट बना लिया। नाउ हमने नेम को इनपुट किया, नेम इनपुट स्टूडेंट नेम। नेम आपने इनपुट किया और इस नेम को हमें राइट करना है। राइट करना है तो आप साथ में न्यू लाइन को भी हम इसी में अपेंड करा दे रहे हैं, सो दैट कि हमको राइट करते समय यूज नहीं करना पड़े \n को। नाउ फाइल डॉट राइट, और नेम को हमने राइट कर दिया। जितने बार आप ओपन करोगे फाइल आपका ओपन होगा इन अपेंड मोड, और उसमें जो भी हम इनपुट करेंगे वो फाइल हमारे फाइल में जाके राइट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम यहां प्रिंट कर दें रिकॉर्ड सेव। रिकॉर्ड हमारा सेव हो गया। दैट इज व्हाट, इट्स ऑप्शन फर्स्ट। नाउ सेकेंड ऑप्शन हमारा है शो। शो यानी कि शो ऑल डेटा। तो बहुत ही सिंपल है, यहां हम अगेन विद ओपन, फाइल को हमने ओपन किया, फाइल नेम। नाउ आई एम नॉट प्रोवाइड एनी मोड, तो व्हाट हैपन, इट्स कंटेंट बाय डिफॉल्ट मोड इज व्हाट, R, और हमने ऑब्जेक्ट फाइल ले ली। नाउ अब जितने भी हमारे रिकॉर्ड हैं उसको हमने डेटा इक्वल फाइल डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है, कहता है कि रीड ऑल डेटा, सारे डेटा को रीड करो और लिस्ट में रिटर्न कर दो। यानी कि डेटा जो हमारा लिस्ट में लिस्ट है, लिस्ट टाइप में डेटा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। नाउ अब हम यहां लूप के थ्रू 1 by 1 रिकॉर्ड को प्रिंट कर लें। डेटा हमने कहा नेम इन, फ्रॉम कहां से, डेटा से आए। अब हमने इसमें हर लाइन में न्यू लाइन प्रिंट किया था। अगर हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट इटसेल्फ क्या कहता है कि नेक्स्ट लाइन में जाओ, और एक ऑलरेडी आपके पास न्यू लाइन है तो बेटर क्या होगा कि प्रिंट ऑप्शन में आप नेम को प्रिंट करो बट लाइन को टर्मिनेट मत करो। सो व्हाट हैपन, लाइन आर टर्मिनेटेड बाय, जो हमने फाइल में राइट किया था /n, उससे वो लाइन को टर्मिनेट कर देगा और आपके प्रिंट को केवल डेटा को शो करने के लिए यूज करेगा। नाउ इन दो ऑप्शंस को पहले हम चेक कर लेते हैं, फिर फर्दर आगे। 1, उसने कहा नेम ऐड करो, तो हमने कहा रमन। रिकॉर्ड सेव, कंटिन्यू करना है, यस। अब आपके पास ऑप्शन है अगेन, हमने कहा 1 गगन, रिकॉर्ड सेव, यस। 1 Kamal, record save. Now you can show all data. Raman, Gagan and Kamal. There are 3 record in your file. Now आपने कहा no, हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। Then अब थर्ड ऑप्शन मेरा है सर्च। सर्च के केस में क्या करना होगा, नेम, जिस नेम को हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम इनपुट कर लें। यहां हमने कहा एंटर नेम टू सर्च। जिस नेम को आप सर्च करना चाहते हैं उस नेम को एंटर कीजिए और एस नेम में उसको स्टोर कर दीजिए। ना हमने राइट करते समय /n को भी राइट किया था, तो सर्च करते समय भी हमको /n को यूज करना पड़ेगा। ना अब डेटा को हमने क्या कहा, पहले रीड करके विद ओपन, रीड कर ले फाइल को विद ओपन, विद ओपन फाइल नेम। रीड करना है इसलिए मोड देने की जरूरत नहीं है, हमने यहां पे फाइल में डेटा को रीड कर लिया। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स। डेटा हमारा क्या बन गया, लिस्ट बन गया, और लिस्ट में सारे रिकॉर्ड आ गए। नाउ सो वेरी सिंपल, इफ एस नेम इन डेटा, अगर डेटा के अंदर जो नेम हमको सर्च करना है तो आप यहां लिख दो रिकॉर्ड फाउंड एंड दैट नेम, जो रिकॉर्ड हमने सर्च किया था। एल्स
प्रिंट कर दीजिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और कौन सा रिकॉर्ड नहीं मिला तो एस नेम। फाइन, तो ये थर्ड ऑप्शन तक हमने वर्क कर लिया। फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा, मॉडिफाई। मॉडिफाई के केस में ऑलवेज हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट ओल्ड नेम एंड सेकंड न्यू नेम। ओल्ड नेम को सर्च करना है और जो नया नेम हमने इनपुट किया उस न्यू नेम को ओल्ड नेम के प्लेस पे राइट कर देना है। तो हमने यहां लिया ओ नेम इक्वल इनपुट ओल्ड नेम, और कंपेयर करना है इसलिए हमें एज इट इज इनपुट करना होगा। नाउ न्यू नेम इनपुट न्यू नेम, फाइन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि हमारा जो नेम है वो रिकॉर्ड हमारे फाइल में है या नहीं है। तो हमने फाइल को पहले ओपन किया, ओपन करने के बाद सारे डेटा को रीड कर लिया, और जो हमारा ओल्ड नेम है उस ओल्ड नेम को हमने कंपेयर किया डेटा के अंदर है या नहीं। अब अगर वो डेटा में है देन हमको क्या करना है, उसका इंडेक्स पता कर ले। रीजन, इंडेक्स क्यों पता करें, इंडेक्स हमने इसलिए पता किया कि आप जानते हो लिस्ट क्या कहता है, लिस्ट में अगर आपको इंडेक्स पता है तो उस इंडेक्स पे डायरेक्टली हम वैल्यू को राइट कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लिस्ट वाले सेक्शन में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है लिस्ट वाले वीडियो को तो आप हमारे लिस्ट के वीडियो को ओपन कीजिए और उसमें आपको मिल जाएगा कि इंडेक्स का यूज क्या है। नाउ अब हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड जो नेम है हमारा उसका इंडेक्स हमको बता दो। INDEX हमने इंडेक्स निकाल लिया किसका, डेटा डॉट इंडेक्स ओल्ड नेम का। अब हमको ये पता लग गया कि किस प्लेस पे मेरा ओल्ड नेम है। नाउ हमने कहा डेटा इंडेक्स यानी कि उस प्लेस पे अब कौन सा नेम आ जाए, न्यू नेम। बट ये जो हमारा चेंज हुआ, ये डाटा जो चेंजेज हुआ हमारा वो कहाँ हुआ, लोकल में, हमारे फाइल के अंदर नहीं हुआ। अब हमको क्या करना होगा, जब ये रिकॉर्ड हमारा चेंज हो गया लोकल में तो इस लोकल के डेटा को फाइल के अंदर राइट करना होगा। तो हमने क्या किया, अगेन यहां पे लिखा विद ओपन, किसको ओपन करना है, फाइल नेम को, और W मोड में ओपन होते ही क्या होगा, पुराने जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, यानी कि ओवरराइट करने जाएगा। और ओवरराइट कहां से करे, तो नेम को रीड करे कहां से, डेटा से, और इसको राइट कर दे आपके फाइल के अंदर। फाइन, नाउ अब आपका डेटा क्या हुआ, रिकॉर्ड जो है हमारा सेव चेंज हो गया हमारे फिजिकल डेटा में, यानी कि फाइल के अंदर जाके उसने चेंज कर दिया। और आप प्रिंट कर दीजिए रिकॉर्ड मॉडिफाइड। फाइन, देन ये मेरा मॉडिफिकेशन भी डन हो गया। और फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ ऑप्शन है डिलीट, यानी कि रिकॉर्ड को रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है, फाइल से हमको रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक नेम इनपुट कर ली जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। एंटर नेम टू डिलीट, जिस नेम को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको हमने यहां पे इनपुट कर लिया। फाइन, नाम, और रिकॉर्ड फाइल से सारे रिकॉर्ड को हमने रीड कर लिया विद ओपन फाइल नेम। रीड मोड में ही हमको ओपन करना है इसलिए हमने मोड नहीं दिया, डिफॉल्ट मोड हमारा क्या होता है, रीड होता है। क्लियर, डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड होता है, इसलिए हमको देने की जरूरत ही नहीं। देन डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स, सारे रिकॉर्ड को हमने रीड कर दिया और ये फाइल हमारा क्लोज हो गया। नाउ अगेन अब हमको कंपेयर करना है, तो इफ डी नेम इन, अगर आपका ये नेम आपके डेटा के अंदर है तो क्या करें, उसको रिमूव कर दें। तो कैसे करेंगे, आपने लिस्ट में पढ़ा था रिमूव कमांड,
रिमूव मेथड जो कि लिस्ट का मेथड है, डेटा डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है, डीनेम को। अब रिकॉर्ड रिमूव हो गया और आपने यहां पे प्रिंट कर दिया रिकॉर्ड डिलीटेड। बट ये डिलीट तो हुआ, लेकिन कहां डिलीट हुआ, लोकल से। तो अगेन हमको क्या करना होगा, इस मैसेज को प्रिंट करने से पहले फाइल को ओपन कीजिए विद ओपन फाइल नेम, और किस मोड में ओपन करना होगा, W में। W क्या कहता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर हम ओवरराइट करेंगे। तो ओवरराइट करने के लिए हमने क्या किया, नेम इन कहां से, डेटा से लिया, और इस डेटा नेम को हमने फाइल डॉट राइट फाइल में राइट कर दिया। क्लियर। नाउ अब हमने कहा रिकॉर्ड डिलीटेड। क्लियर। अब इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करके हम देखते हैं। रन मॉड्यूल किया, मेरे पास ऑलरेडी पहले से 3 रिकॉर्ड्स हैं। हमने कहा कि हमको अब सर्च करना है। 3 हमने कहा सर्च किसको करना है, गगन को। हमने कहा गगन, रिकॉर्ड फाउंड गगन। नाउ हमने कहा गगन को गगन शर्मा कर दो। तो 4 प्ले हमने ओपन किया, व्हाट द नेम ओल्ड गगन, करना क्या है, गगन शर्मा। नाउ अब आप सेकेंड ऑप्शन को यानी कि शो को करके देखिए वो चेंज हुआ है या नहीं। आपके फाइल में वो चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। तो डिलीट के लिए क्या होता है, मेरा 5 ऑप्शन है, हमने 5 प्रेस किया। डिलीट किसको करना है, तो हमने कहा कमल को डिलीट कर दो। नाउ अगेन आप शो को करके देखिए, रमन एंड गगन शर्मा मेरे पास रह गया और कमल रिमूव हो गया। हमने किया नो, हम बाहर आ गए। यानी कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा था, इस प्रोग्राम में हमने आईओ से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी थे, यानी कि आप एक कह सकते हो सॉर्ट ऑफ एक छोटा सा हमारा बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम CRUD ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट, ये सारे वर्क कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड अगर हमको करना हो, यानी कि अभी हमने एक सिंगल नेम को राइट किया, ऐड किया, डिलीट किया, सर्च किया, बट फर्दर अब हमको क्या करना है, एक कंप्लीट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर मेरे पास है जिसमें नेम, एज, सैलरी, वर्किंग डेज, ये सारे चीज हो, और उस पे हमको वर्क करना हो तो कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम जरूर देंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट और बेटर हम इसको कर सके। फॉर टुडे थैंक्स।